मुझे बताओ ना। अच्छा तुम कहो तो मैं मुताहिर से बात करूं। आपको क्या लगता है, आपको कि वो आपकी बात मान लेगा? वो मेरी बात तो मान नहीं रहा और वो आपकी बात मान लेगा बड़ी आसानी से। फातिमा और बच्चा जब से इस घर में आए ना, वो तो उनका दीवाना होके रह गया। मैं जैसे उसकी जिंदगी में ही नहीं हूं। मैं हूं ही नहीं इस घर में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अनिका, कुछ वक्त तो तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा मुताहिर को, फिर तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा कुछ ठीक नहीं होगा, ये सब कुछ मुताहिर फातिमा के कहने पर कर रहा है। क्योंकि जब से फातिमा आई है ना, वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। अच्छा मैं साइमा से बात करूं? पप्पो से क्या बात करेंगी आप? वो तो खुद बच्चे और फातिमा की दीवानी हुई हुई है। ये वही फातिमा है जिसको पप्पो मुंह नहीं लगाती थी। और आज तो मैं खुद हैरान हूं कि ये हो क्या रहा है। फातिमा को तो इतना सर पे चढ़ा लिया है कि मेरी समझ नहीं आ रहा है। बच्चा नहीं हो गया, कोई अनोखी चीज आ गई है हमारे घर में जो सब इतने दीवाने हो गए। और आपको पता है, दोपहर के खाने का वक्त हो गया, लेकिन मजाल है जो किसी ने आके मुझसे पूछा हो। किसी को फिक्र ही नहीं है मेरी। आपको अपनी वॉक नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप इस तरह वॉक करती रहेंगी तो आपके पाँव के मसल्स भी यूज हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन एक सेकंड बैठ जाए अंदर। हाँ श्योर। कुछ लाया था मैं आपके लिए, देखिए। ये मेरे लिए? जी सबेरा जी, एक्चुअली क्या है कि जब आज सुबह मैं ऑफिस आ रहा था तो ज़ईफ सी औरत मिली मुझे सिग्नल पर, कहने लगी कि अपनी बीवी के लिए ये कंगन ले लूं। अब मेरी शादी तो हुई नहीं है और ना ही मेरे घर पर कोई ऐसा बंदा है जिसको ये मैं कंगन दे सकूं। तो फिर मुझे आपका ख्याल आया, तो मैंने सोचा आपके लिए ले लूं। आई होप आपने माइंड नहीं किया। माइंड क्यों करूंगी? ये आपकी बेवकूफी नहीं है, प्यार। और मुझे अच्छा लगा। जी ताइमी, मैं ठीक हूँ, बस अजलान की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए आपको फोन नहीं कर पाती। बहुत तंग करता है। अरे बेटा, बच्चों के बाद तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। अरे मेरे शहजादे को दिखाओ तो जरा। अजलान अभी सो रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितने मजे से सो रहा है। अल्लाह मेरी जान, माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है। अभी किससे बात हो रही है? देखो बेटा कितना प्यारा हो गया है फातिमा का बच्चा। अरे वाकई ये तो वाकई बहुत क्यूट हो गया, बड़ा हेल्दी भी हो गया माशाल्लाह। ज्यादा पहले कितना कमजोर था। अजलान, आपकी नींद पूरी हो रही है? क्यों नींद पूरी नहीं होगी? जनाब सारी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, बहुत तंग करता है ये। हाँ तो तुम पर गया है ना, याद है तुम्हें कितना शौक था सोने का, कॉलेज से आती सो जाती थी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मैं ताहिर आ गया। अल्लाह हाफिज। अच्छा ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत ही प्यारा हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी खाने में क्या बनाया? आज तो तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया है, पुलाव बनाया है और कढ़ाई मुर्गी। ठीक, चले बस मैं आ रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे बात कर रही थी? उमैर की कॉल थी, उससे बात कर रही थी। वीडियो कॉल पर? जी, वो उमैर और तायमी ने काफ़ी दिनों से अजलान को देखा नहीं था ना, तो उन्हें दिखा रही थी। अच्छा। मुताहिर, अजलान अभी सोया है, जाग जाएगा। उमैर से बात करते हुए नहीं जागा, लेकिन अपने बाप की गोद में आते हुए जाग जाएगा। कमाल है। और अगर जाग भी गया तो सुला दूंगा इसे। कुछ लाया था मैं आपके लिए। आई होप आपने माइंड नहीं किया। सवेरा, मैं जा रही हूँ मिसेस खालिद के घर। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? नहीं अम्मी, मेरी तबीयत अजीब हो रही है। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि सवेरा को साथ लेकर आना। मैं जब भी तुम्हें कहीं चलने के लिए कहती हूँ ना, तुम मुझे इनकार कर देती हो। अम्मी ऐसी बात नहीं है, अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं आपके साथ चलती, प्रॉमिस। अच्छा, ये कंगन तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुताहिर ने दिया है। वाकई? जी। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो तुम्हें पसंद करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है अम्मी। सवेरा, तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो। हर बात जबान से थोड़ी कही जाती है। अब उसने तुम्हें ये गजरे खरीद कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि वो पसंद भी करता है ना तुम्हें। समझी? ज़किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फातिमा नहीं आई, उसको भी पिला लो, नाश्ता कर लेगी। बड़ी अम्मा, क्या बताऊं आपको, अजलान ने सारी रात सोने नहीं दिया, ना फातिमा को ना मुझे। बहुत शरारती हो गया, बार बार उठ जाता था। अभी अभी दोनों सोए, तो थोड़ी देर सोने दीजिए उसे। चलो ठीक है, लेकिन साइमा पता नहीं कहाँ रह गई। साइमा को देखती हूँ मैं। मुताहिर, आज हम कहीं बाहर चले? अनीका, तुम जानती हो ना कि मेरे ऊपर ऑफिस में कितना ज्यादा प्रेशर है। एक काम करो, अगर तुमने कहीं जाना है तो तुम अम्मी के साथ चली जाओ। मुताहिर, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है, फुप्पो के साथ नहीं। अच्छा बताओ, कहाँ जाना? पहले हम अच्छी जगह डिनर पे जाएंगे, उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, बोलो तुम तैयार है ना, फिर रात को चलते हैं। बाय द वे, एक और आइडिया भी है मेरे पास। बताओ। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे मैसेज कर दो, तुम्हें जो भी खाना ना मैं ऑफिस से वापसी पर लेता आऊंगा, फिर आराम से घर पर खाएंगे। मुताहिर, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना है,
मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं घर पे मंगवा लूं खाना। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मेरे साथ बाहर जाने को? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा बाबा नाराज मत, ले जाऊंगा तुम्हें, बस रेडी रहना, ठीक है? अब नाश्ता कर ले। अनिका, तुम अब तक तैयार नहीं हो? बस 5 मिनट और। मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलने से पहले कहा था कि प्लीज रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना सिर्फ 5 मिनट चाहिए, ज्वेलरी पहन रही हूँ। तुम नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। वेट करो नीचे तुम्हारा। बस बस बस। क्या हुआ अज़लान को? रो क्यों रहा है? तनी मुताहिर, मुझे लग रहा है इसके पेट में दर्द है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते। नहीं, सुबह बिल्कुल ठीक था, इसे अभी कुछ हुआ है, वरना मैं आपको जरूर बताती। मुझे तो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। मैं चादर पहन के आती हूँ। मुख्तार साहब कहाँ हैं? बीवी जी वो फातिमा बीवी के साथ बाहर चले गए। चले गए? मगर कहाँ? पता नहीं है बीवी जी। हाँ मैंने प्रेजेंटेशन देख ली है, बिल्कुल ठीक है और इंशाल्लाह आई थिंक अप्रूव भी हो जाएगी। हाँ बस तुम एक काम करना, बस टाइम पे आ जाना। चलो फिर सुबह मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। बैठो बेटा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ये देखो, ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की। देखो इसमें से कोई पसंद आ रही है तुम्हें? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ उमर, कोई लड़की इसमें से देखो तुम्हें पसंद आ रही है या नहीं। देखो उमर, मैं बहुत सीरियस हूँ इस मर्तबा तुम्हारी शादी को लेके। सच कहूँ तो अम्मी वाकई में मुझे कोई इनमें से लड़की नहीं इंटरेस्टेड। तो फिर कैसी लड़की तुम्हें चाहिए? मुझे एक दीनदार लड़की चाहिए जिसे अपने दीन का पता हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ। और वैसे भी मेरा ख्याल ये है कि जब इंसान एक लाइफ पार्टनर अपने लिए चूज करता है तो वो अपने होने वाली औलाद के लिए एक अच्छे माँ या बाप की चॉइस कर रहा हो। ये उन बच्चों का हक है कि हम उनके लिए एक अच्छी चॉइस करें, एक बेहतरीन चॉइस करें। बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं था
हम तो बस आज के बारे में सोच रहे होते हैं, आने वाले कल का तो कभी भी नहीं सोचा। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। मैं ऐसा करूंगी, रशीद आपा से कहूंगी कि तुम्हें कोई दीनदार लड़की दिखाए। अच्छा ठीक है, अब खैर इस टॉपिक को हम बाद में छेड़ेंगे। इस दुनिया में मुझे और भी बहुत सारे काम हैं और मैं बहुत सारे और भी गम हैं जिन्हें देख रहा हूँ, तो प्लीज। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो कि शादी तुम्हारे लिए कोई गम का बायस बने। अल्लाह खैर। ठीक है, तुम ऐसा करो, काम खत्म करके आओ अंदर और मैं खाना लगवाती हूँ, साथ ही हम खाना खाएंगे। चलिए ठीक है। खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता है? पागल हो गई तुम क्या? जैकेट छोड़ो मेरी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, गला दबा दूं तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके साथ जाने की, वो भी मुझे बगैर बताए? तो घूमने फिरने नहीं गया था मैं उसके साथ, हॉस्पिटल गया था मैं। तो तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों? अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए क्या मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ, लेनी पड़ेगी। कब पागल हो गया तुम? पागल हो गई मैं? हाँ, अब तो मैं तुम्हें पागल ही लगूंगी ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी चहीती बीवी जो मिल गई है। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम बेजार हो गए हो मुझसे? जरूरत नहीं है ना तुम्हें मेरी? अनीका, मैं पहले ही बहुत फेड अप हो चुका। प्लीज मुझे और तंग मत करो। अब तुम इतने बेजार हो गए मुझसे कि तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। नहीं चाहते ना? तो फिर मैं इस घर में क्यों रही? मेरा क्या काम है इस घर? ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं। सुल्ताना, ये पैसे सुबह शाहीन को दे देना। मैं और मंसूर जाएंगे हॉस्पिटल सुबह ही। खैरियत भाभीजान? हॉस्पिटल? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस रेगुलर चेकअप करवाना था। मंसूर बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल। चलें भाभीजान, ये तो अच्छी बात है। रेगुलर चेकअप तो वैसे भी करवाते रहना चाहिए। बस वो जोड़ों में दर्द इतना रहने लगा है तो मैंने सोचा जाके दिखाई लूं। आप भी तो नहीं बैठती ना, हर अरे वक्त काम। अनीका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त? मुताहिर कहाँ पर है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलो ना। किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूँ। क्या मतलब अकेली आई हो? कुछ हुआ है क्या? क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? अजलान की तबीयत ठीक नहीं थी, मुताहिर वहां बिजी है, तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। भाभीजान, मैं जरा अनीका, मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम झगड़ कर आई हो, इसीलिए अकेली आई हो ना। मुझे सच सच बताओ। मैं बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूँ, आप चली जाए यहाँ से। पता नहीं कब समझेगी ये लड़की।
अनीका देखो, जो कुछ भी है, तुम्हें ऐसे झगड़ कर नहीं आना चाहिए था। आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे बोल दें, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं कहीं भी जाऊं लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। अनीका, ऐसे नहीं कहते। मेरा दिमाग खराब हो रहा है अम्मी, मेरा सर फट रहा है। मुझे किसी बारे में कोई बहस नहीं करनी है। प्लीज चली जाएं आप यहाँ से। मैंने कहा जाएं। आधी रात को अनीका घर से चली गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम मुझे बताते तो सही। तो क्या हो जाता आपको बताने से? रोक लेती हैं आप उसे क्या? जानती भी हैं आप अनीका को, कितनी जिद्दी है वो। एक दफा कुछ सोच ले तो फिर सुनती नहीं किसी की। मेरी तो समझ में नहीं आता कि सुल्ताना ने क्या तरबियत की है अपनी बेटी की। जब दिल चाहता है अपनी मनमानी करती है। पूछना तो दूर की बात, उसने तो बताना तक गवारा नहीं किया। क्या ससुराल में यही तरीके हैं बहुओं के रहने के? अम्मा जी, मैं ये सोचकर परेशान हूँ इस वक्त कि सुल्ताना भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि उनकी जवान बेटी आधी रात को घर से गई और मैंने रोका तक नहीं। कुछ नहीं सोच रही होंगी आपके बारे में। अच्छी तरह जानती हैं वो अपनी बच्ची को। मुताहिर, अभी इसी वक्त जाओ, अनीका को घर वापस लेकर आओ। आप सब लोग मेरी बात सुनो, मैं अनीका को लेने नहीं जाऊंगा। वो अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से वापस आएगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। फातिमा, सच बताओ मुझे, तुम्हारी अनीका से रात में क्या बात हुई थी? तुमने ऐसा क्या कहा है उसे कि वो आधी रात को घर छोड़कर चली गई? फूफो, मेरी अनीका से कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद आप लोगों से पता चल रहा है कि वो घर से चली गई है। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? भाईजान, अनीका कल शाम में आई थी। शाम में? लेकिन मैंने तो इसे नहीं देखा। भाई, वो मेरा मतलब कल रात में आई थी, मुताहिर छोड़कर गया था। कुछ दिनों के लिए रुकने आई है अनीका यहाँ पे। वहाँ सब खैरियत तो है ना? जी भाई, सब खैरियत है। मैंने तुमसे नहीं पूछा सुल्ताना, अनीका से पूछा। जी 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 ताया, वो सब ठीक है वहाँ। मंसूर, आइए नाश्ता कर लीजिए, मैंने लगवा दिया है। अनीका, तुम भी चल के कर लो। जी। नसरीन, तुम पहले साइमा को फोन करो, उससे मालूम करो
कि वहां सब खैरियत है या नहीं। अच्छा, मैं कर लूंगी साइमा को फोन, आप चल के नाश्ता तो कर लीजिए। आइए। मैम ये आपको यहाँ पे साइन करना। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप अगर एक दफ़ा फाइल को चेक भी कर लें। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मुताहिर। थैंक यू मैम, लेकिन स्टिल आई वुड इंसिस्ट कि अगर आप इसको एक दफ़ा देख लें। ऐसी कोई बात नहीं है। Is that it? Anything else? No, thank you. ऐसे क्या देख रहे हैं मुताहिर? कुछ नहीं मैम, आजकल के ज़माने में कौन किसी पर इतना एतबार करता है, और आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हैं। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मुताहिर, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी कहिए ना। प्लीज बैठिए। श्योर। जी देखिए, अगर मेरी बात से आपको कोई एतराज हो तो प्लीज आप मुझे। मैम आप क्यों इस तरह क्यों कह रही हैं? आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। आप प्लीज टेल मी, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? मुताहिर, आप मुझे बहुत पसंद हैं। अगर आपको एतराज न हो तो आप मुझसे शादी करेंगे? यस मैम, शहजाद साहब और उनकी टीम आ गई है। मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया है और वो आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, उनको बोलो मैं आ रही हूँ। मुताहिर, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपसे मिलती हूँ। जी हाँ साइमा, मैंने अनीका को समझाया है, लेकिन तुम भी तो मुताहिर से कहो ना। नई नई शादी है, दिन कितने हुए हैं, थोड़ा टाइम दे वो अनीका को, ऐसे तो रंजिशें पैदा होंगी। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसको समझाऊंगी। खुदा हाफिज। किसका फोन था? तुम्हारी सास का फोन था, बहुत परेशान हो रही थी। कुछ भी है अनीका, तुम्हें ऐसे आधी रात को नहीं आना चाहिए था। परेशान और वो मेरे लिए? बस रहने दे। आपसे ज्यादा ना मैं पुप्पो को अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें अपने पोते और बहू से फुर्सत मिलेगी तो मेरे बारे में सोचेंगे। बस मुंह पे मीठी बनती है वो बहुत चालाक। जो कुछ भी है, तुम तैयार हो जाओ। मैंने साइमा से कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ रही हूँ।
हम तुम्हारे घर जाएं। मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब तक मुताहिर यहाँ आके मुझे सॉरी नहीं कहेगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुताहिर नहीं लेने आएगा तुम्हें। साइमा बता रही थी कि वो बहुत गुस्से में है, समझो इस बात को। इसलिए बेहतर है तुम तैयार हो और मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। मैं वहां खुद नहीं जाऊंगी। आखिर आता है ना फातिमा को भी तो मनाने, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आएगा? मुताहिर फातिमा को मनाने नहीं आया था, याद करो, जहन पे जोर डालो। वो उसे लेने अपने बच्चे की वजह से आया था। बेवकूफी की जिद ना करो, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। जब तक मुताहिर यहाँ खुद आकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं नहीं जाऊंगी। अरे अगर मैं इस तरह चली गई तो उसकी नजर में और उसके घर वालों की नजर में मेरी क्या अहमियत रहेगी? मुझे इसी तरह जाना ही होता तो मैं आती क्यों? निका, अल्लाह, लड़की। मुताहिर, आप मुझे जी आप मुझे बहुत पसंद हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझसे शादी करेंगे? मुताहिर, मुताहिर, हाँ क्या बात है, चाय ठंडी हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किन सोचों में गुम थे? चाय भी नहीं पी आपने? अनिका के लिए परेशान है? अरे नहीं पापा, उसकी वजह से क्यों परेशान होगा? तुम जानती हो अनिका की तो आदत है, वैसे भी मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो फिर किन सोचों में गुम थे, बताएं क्या बात है? छोड़ो ना इन बातों। अच्छा ये बताओ, असलान कहाँ है? हाँ, असलान बड़ी अम्मा के पास है। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ उसे, कहीं बड़ी अम्मा को तंग ना कर रहा हूँ। सवेरा, तो फिर क्या कहा मुताहिर ने? अभी फिलहाल तो जवाब नहीं दिया उसने कोई। लेकिन उसके चेहरे के तासुरात देखकर तुम्हें अंदाजा तो हुआ होगा ना कि वो तुम में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं? नहीं अम्मी, मैं सीधा मीटिंग में चली गई थी और उसके बाद इत्तेफाक से मुलाकात ही नहीं हुई मुताहिर से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो राजी है। आपको कैसे पता? क्योंकि अगर उसे तुम्हारी बात बुरी लगती ना तो उसी वक्त मना कर देता। खामोशी भी रजामंदी होती है ना। अभी सब्र कर ले, खुद से अंदाजा ना लगाए अम्मी, उसके जवाब का वेट कर लेते हैं। सवेरा, मैंने दुनिया देखी है, मैं लोगों के रवैयों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम ऐसा करो कि उन लोगों को घर पे इनवाइट कर लो, बैठ के बात कर लेते हैं, ये सही रहेगा। अभी ठहर जाए अम्मी, इतनी जल्दी क्या है? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा आज ही निकाह करके इस घर से तुम्हें रुखसत कर दूँ। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए बस। मुताहिर, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं नाराज हूं या नहीं, तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हारे बिहेवियर से लगता नहीं है कि हम
हम किसी रिश्ते में। तुम इस तरह मुझे इग्नोर कर देते हो जैसे मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैं जानता था निका, अगर मैं फोन करूंगा तो तुम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लड़ोगी मुझसे, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। और अनिका, तुम्हें मैंने जाने के लिए नहीं कहा था, तुम अपनी मर्जी से गई थी, तो अब किस चीज की शिकायत कर रही हो? मैं अपनी खुशी से नहीं गई, तुम्हारी लाडली बीवी की वजह से गई, क्योंकि वो तो चाहती ही है ना कि मैं उस घर में ना रहूं। मेरे खिलाफ बातें जो करती है तुम्हारे साथ। अनिका, फातिमा को प्लीज बीच में मत लाओ, उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम फातिमा की हिमायत नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी वजह से तुम मेरा और अपना रिश्ता क्यों बर्बाद कर रहे हो? निका, तुम्हें क्या लगता है अगर हर बात का कसूरवार तुम फातिमा को ठहराओगी तो तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? और अगर तुम्हारी ये सोच है ना, तो बहुत गलत सोच है। ताहिर, ये देखें अजलान तैयार हो गया, कितना प्यारा लग रहा है ना। आखिर बेटा किसका? लाओ, मुझे तो मेरा बेटा। अरे 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 अरे